Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. In today's session we are going to discuss about new example number 11 of chapter number 4. Okay. So in this example we have to create two accounts, one that is revaluation account and second is revised balance sheet. Okay. रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिलेटेड एक एग्जांपल ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है इन पार्ट 4 अब ये 5th पार्ट में हम एक नया स्टेप आगे बढ़ते हैं, वो कौन सा वाला है? रिवाइज बैलेंस शीट वाला। ओके, याद रखो रिवाइज बैलेंस शीट वाला एग्जांपल आपको बहुत काम लगेगा। ये चैप्टर में से सिर्फ 3 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है, जो कहाँ पे होगा? जो एग्जाम्पल में सेक्रीफाइसिंग रेशियो या तो फिर गेनिंग रेशियो ढूंढने के लिए होगा। पर याद रखो ये चीज़ भी, ये जो एग्जाम्पल आप करते हो वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको जो 8 मार्क के एग्जाम्पल है उसमें से मिनिमम 5 to 6 मार्क्स लेने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे तो अच्छा ध्यान देना बनता ही है। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11, मंजू, प्रभा एंड मीना आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। अब हमारे लिए कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो काम का है? जो पुराना वाला है, व्हाट विच इज द ओल्ड वन। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे लिए सबसे ज्यादा काम का है। ओके, तो यहाँ पे 5:3:2 दिया है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया है? 3:2:1। Therefore they have decided to revalue the assets of the firm and the revaluation balance sheet we need to create। बैलेंस शीट दी है और उसके नीचे आपको दी है एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल में दोनों चीजें साथ में करेंगे। साथ में मैं क्या करूंगा? जनरल एंट्रीज भी आपको याद करवाता रहूंगा। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1, एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो पहला, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%। अब आपकी जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू कितनी है? सबसे पहले वो देखो, 1 लाख रुपीज। उसमें आप 25% देखो, ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? 1,25,000। तो जो ये है वो कौन सी साइड पे लिखा जाएगा? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपका जो रूल है वो याद करो। फर्स्ट वन, इफ देयर इज इंक्रीज इन असेट्स देयर विल बी इंक्रीज इन प्रॉफिट। या तो मैंने जो याद करवाया था वो करो, अगर वो आपको अच्छे से याद है तो बहुत बेहतर चीज़ है। क्या कि अगर दुख की बात है तो डेबिट साइड, सुख की बात है तो कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। तो आपकी लैंड की जो वैल्यू है वो बड़ी है तो कौन सी साइड पे लिखोगे? सिंपल है, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे लिखेंगे लैंड अकाउंट 25,000। अब एज यू नो द लैंड इज योर असेट्स, सो असेट्स आर रिटर्न ऑन विच साइड? बैलेंस शीट, असेट साइड। लैंड की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपीज प्लस एडिशनल इंक्रीज कितना हुआ? 25,000। तो यहाँ पे आउटर कॉलम में कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1,25,000। सो दिस इज इट फॉर फर्स्ट एंट्री। सेकेंड देखो, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। फर्नीचर की पहले वैल्यू कितनी थी? 30,000। उसमें से 10% कम करो। तो यहाँ पे मैंने लिखा फर्नीचर अकाउंट 10,000, कितनी वैल्यू? सॉरी 30,000। 30,000 यहाँ पे लिखा, माइनस डिक्रीज कितना करना है? 10%, दैट मीन्स 3,000। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 27,000। फर्नीचर की वैल्यू कम हुई, ऑपोजिट साइड लिख दो, फर्नीचर अकाउंट बाय ₹3,000। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। आगे, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी केप्ट 80%। अब आपकी जो मशीनरी की वैल्यू है वो 80% आपको आउटर कॉलम में लानी है। तो मशीन की वैल्यू यहाँ पे लिखो, कितनी है? प्रीवियसली इट वॉज 50,000 रुपीज। नाउ यू हैव टू रिड्यूस इट, सो डिक्रीज एंड यू हैव टू मेक इट टू 80%। तो ये वैल्यू जो है वो कितने परसेंटेज पे है? 50,000। ये है आपकी 100% पे। तो सिंपल करो, कुछ नहीं, 50,000 के 80% कर दो, कितने आएंगे? 40,000। तो आउटर कॉलम में आपको कितना लाना है? 40,000। तो इसमें से कितने माइनस करना पड़ेगा? 10,000 रुपीज माइनस करने पड़ेंगे। माइनस है तो ऑपोजिट साइड लिख दो, मशीनरी अकाउंट बाय ₹10,000। ओके, नेक्स्ट वन, द बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 मोर देन द मार्केट वैल्यू। अब जो मार्केट वैल्यू है उससे ये कितना है? 5,000 ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी कितनी है? देखो 40,000 एज पर द बैलेंस शीट। उसमें से मार्केट वैल्यू आपको क्या करनी है? माइनस करनी है। तो ये हो जाएगा आपकी डिक्रीज।
5,000 माइनस करोगे, आउटर कॉलम में कितने आए 35,000. नाउ द वैल्यू इज डिक्रीजिंग, वी आर गोइंग टू राइट इट ऑन अदर साइड. अदर साइड दैट मीन्स डेबिट साइड. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट ₹5,000. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी आपको कुछ डाउट नहीं होगा. अब आगे आते हैं. टोटल अमाउंट ऑफ ₹2,500 इज टू बी केप्ट फॉर बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स. अब आपको 2,500 रुपये के BDR क्रिएट करने हैं. डेटर्स की वैल्यू निकालो. डेटर्स कितने के हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा डेटर्स की वैल्यू एज पर बैलेंस शीट इट इज 25,000 एंड उसमें से भी बैड डेट रिजर्व माइनस हुआ है 1,000 रुपीज़ का. पर हम वो इफेक्ट नहीं लेंगे, हम आफ्टर एडजस्टमेंट वाली इफेक्ट लेने वाला है. इसमें से बैड डेट रिजर्व माइनस करो एज पर शोन इन दी एडजस्टमेंट. 2,500 माइनस किए, बचे कितने 22,500. बैड डेट रिजर्व माइनस हुआ, डेबिट साइड पे लिख दो. यहाँ पे लिखेंगे बैड डेट रिजर्व अकाउंट 2,500. क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी एग्जाम्पल है. नेक्स्ट एंट्री देखो. एन अमाउंट ऑफ ₹3,000 अमॉन्ग द क्रेडिटर इज नाउ नॉट टू बी पेड. नाउ वी डोंट हैव टू पे दिस पर्टिकुलर अमाउंट. तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, क्रेडिटर्स को पैसे नहीं देने. क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, मैंने ये जगह प्रॉफिट और कैपिटल और करंट अकाउंट्स के जो बैलेंस है उसके लिए रखी है. आप भी इतनी जगह छोड़ देना, उसके बाद यहाँ पे नीचे क्रेडिटर्स लिखना. क्रेडिटर्स की वैल्यू है 40,000 रुपीज़. उसमें से डिक्रीज करो या तो फिर कैंसिल करो, कितना होगा 3,000 मैंने माइनस किया, आउटर कॉलम में कितना आ गया 37,000. नाउ इट इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग ऑपोजिट साइड यहाँ पे लिख देते हैं. क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट बाय ₹3,000 ओनली. 3,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया. आगे नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर द लास्ट 3 मंथ इज आउटस्टैंडिंग. अब जो लोन पे इंटरेस्ट है वो 3 महीने का हमारा बाकी है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे. व्हाट फॉर्मूला वी विल अप्लाई, I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100. चलो मेन P की वैल्यू कितनी है, तो P की वैल्यू हमारे पास है, लोन की वैल्यू देखो 30,000 रुपीज़. 30,000 मैंने लिखा. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो 12 डिवाइड बाई 100 एंड 3 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने के नहीं दिए. 12 कैंसिल, ये दोनों माइनस करो, कैंसिल करो. 300 इंटू 3 दैट मीन्स 900 रुपीज़. अब 900 रुपीज़ जो आपके आ रहे हैं वो आप कहाँ पे लिखोगे, पहली चीज़ दैट इज़ योर एक्सपेंडिचर, तो यू आर गोइंग टू राइट आउट ओवर हियर. 900 तो लिख दिया क्योंकि एक्सपेंस है, दुख की बात है, डेबिट साइड पे लिख दो. इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट. ओके, इसका नीचे मैंने नोट लिखा हुआ है, नोट नंबर 1 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. सेकेंड थिंग, दूसरी इफेक्ट इसकी कहाँ पे आएगी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की इफेक्ट आ जाएगी यहाँ पे. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट बाय ₹900. चलो ये भी एडजस्टमेंट हो गया. सारे एडजस्टमेंट हमारे कंप्लीट हो गए. अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में 1 बाय 1 जो भी इफेक्ट बाकी है वो धीरे धीरे देना स्टार्ट कर देंगे. सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री हो गई, मशीनरी की एंट्री हो गई, फर्नीचर हो गया. आगे है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री बाकी है. यहाँ पे मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट. कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है 50,000, तो यहाँ पे लिख दिया 50,000. नेक्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी डन, डेटर्स डन, बिल्स रिसीवेबल बाकी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल. अब बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू कितनी है आपकी 5,000 रुपीज़, लिख दिया 5,000. एंड लास्ट वन दैट इज कैश बैलेंस. कैश बैलेंस इज ऑफ ₹40,000, यहाँ पे मैंने लिख दिया 40,000. क्लियर स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे आ जाओ कैपिटल साइड पे. कैपिटल साइड के 3 पार्टनर्स है, वन दैट इज मंजू, सेकेंड इज प्रभा एंड थर्ड इज मीना. अब कैपिटल अकाउंट है और करंट अकाउंट भी है, तो कैपिटल अकाउंट का वही बैलेंस फॉरवर्ड करो. 150, 40,000 एंड 30,000, इनका टोटल करके आउटर कॉलम में लिखा लो 2,20,000. क्लियर स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए. उसके नीचे नॉन करंट लाइबिलिटीज में एक है आपका 12% बैंक लोन. चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12% बैंक लोन. बैंक लोन की वैल्यू कितनी है 30,000 रुपीज़. ओके, सो इट इज 30,000. नेक्स्ट वन, द लास्ट वन दैट इज बिल्स पेएबल, क्योंकि क्रेडिटर्स तो हमारे हो गए हैं.
कितने के हैं? 10,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000। बोलो अभी कोई चीज़ बाकी है आपकी? तो अब तो देखो, तो कोई भी चीज़ बाकी नहीं है। तो अब क्या करेंगे? हम करेंगे टोटल। टोटल सबसे पहले कौन से अकाउंट का करेंगे? टोटल सबसे पहले हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का, क्रेडिट साइड का। सो 25,000 प्लस 3,000, टोटल करो क्रेडिट साइड का 28,000। डेबिट साइड मैंने लिख दिया 28,000। उसमें से माइनस करो 3,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 2500 माइनस 900। कितना बचा? 6600। फिर से एक बार टोटल करने का ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ पे एक बैलेंस शीट में आपको एक चीज़ देखनी है। डेटर्स आपके कितने दिए हैं? 25,000। उसमें से ऑलरेडी कितने के थे? 1000 के तो थे। तो हमने जो एंट्री की तो बचे कितने? 1500। हमने तो 1500 की ही इफेक्ट दी है। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 1500। ओके, 1500। ये 2500 नहीं है, कौन सा है? 1500। 28,000 में से माइनस करो डेबिट साइड का 3,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 1500 माइनस 900। कितने बचे? 7,600। 7,600 को आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग दी पार्टनर्स। सो 3 पार्टनर्स आर देयर। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट की करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, यहाँ पे हमें करंट अकाउंट पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में नेम ऑफ द पार्टीज आर, वन दैट इज मंजू, प्रभा, एंड लास्ट वन दैट इज मीना। रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द प्रॉफिट क्या हो जाएगा इनका? रेट ऑफ चेंजिंग। एक था 7,600 तो है आपका प्रॉफिट तीनों के बीच में, मल्टीप्लाई बाय नेम ऑफ द पार्टनर्स आर, वन दैट इज मंजू, प्रभा एंड मीना। 5:3:2 के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/10। सेकेंड में लिखेंगे 7,600 इंटू 3/10। लास्ट लिखेंगे 7,600 इंटू 2/10। इंटू 5/10 करो, सॉरी 7,600 इंटू 5/10 कितना आया? 3,800। सेकेंड का 7,600 इंटू 3/10, इसका आया 2,280। एंड लास्ट पार्टनर का 7,600 इंटू 2/10 कितना आया? 1,520। ओके, तीनों का प्रॉफिट आ गया आपका 3,800, 2,280 एंड लास्ट का है 1,520। इनका टोटल आया 7,600। अब ये जो आपका है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो। यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट बैलेंस। सबसे पहले मंजू का कितना है? तो मंजू का प्रीवियस था 10,000। इसमें आप ऐड करेंगे कितने प्रॉफिट के? 3,800। टोटल आया 13,800। नेक्स्ट इज प्रभा। प्रभा के पहले कितने थे? 20,000। उसमें आपके प्रॉफिट ऐड करो प्रभा का 2,280, 22,800। नेक्स्ट आया आपका मीना। मीना के कितने हैं? 9,000। उसमें आप ऐड करोगे कितना प्रॉफिट? 1,520। 1,520 ऐड करो। आउटर कॉलम में आपके कितने आएंगे? 10,520। ओके, अब ये सारी चीज़ों का टोटल हो गया। तो फाइनल हम कर देंगे बैलेंस शीट का टोटल। 2,20,000 प्लस 13,800 प्लस 22,800 प्लस 10,520 प्लस 37,000 प्लस 900 प्लस 30,000 प्लस 10,000 कितना आया? अभी भी थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, फिर से एक बार चेक करेंगे। 2,20,000 प्लस 13,800, यहाँ पे मैंने 22,800 लिखा था पर टोटल हो रहा है 22,280। ओके, 10,520 प्लस 37,000 प्लस 900 प्लस 30,000 प्लस 10,000, 3,44,500, 3,44,500। इस साइड का देखते हैं। 1,25,000 प्लस 27,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 प्लस 22,500 प्लस 5,000 प्लस 40,000, 34,000, 3,44,500। ओके, तो हमारा दोनों साइड का रिवाइज बैलेंस शीट के हिसाब से टोटल सेम हो गया। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट।
So that's all for today. Thank you so much. Jai Hind.